गांव के चौराहे पर राज, दिनेश काका, सुनील और कुछ गांव वाले बैठे गंभीरता से बातें कर रहे हैं। सबके चेहरों पर डर है। अरे राज, सुना तुमने? कल रात पास वाले गांव में फिर से शेर और उसके गिरोह ने डाका डाला है। शादी वाले घर में कुछ नहीं छोड़ा, सब साफ कर दिया। उनका निशाना हमेशा शादी वाले घर ही होते हैं। हाँ भाई, कहते हैं कि वो 6 लोग हैं, लेकिन बिल्कुल राक्षसों जैसे हैं। उनका नाम सुनकर ही आसपास के 10 गांव कांप जाते हैं। राज हंसते हुए और हिम्मत से कहता है, आप लोग डरिए मत दिनेश काका, वो हमारे गांव की तरफ नहीं आ सकते। अगले महीने मेरी बहन चंपा की शादी है और मैं सब कुछ खुद देख रहा हूँ। मेरी बहन की शादी में कोई अड़चन नहीं आएगी। आप सब आराम से जाकर सो जाइए। दुर्भाग्य से गांव वालों का डर सच साबित होता है। सब गहरी नींद में सो रहे हैं। घर के बाहर शादी की सजावट और आम के पत्तों का तोरण लगा है। शेरा और उसके चोर मुंह पर काला कपड़ा बांधकर दीवार फांदकर राज के घर में घुसते हैं। शेरा फुसफुसाते हुए कहता है, देखा इनका घमंड। शेरा की नजर पड़े और घर खाली ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ए भोलू, सबसे पहले वो कोने में रखा लाल गहनों का डब्बा और पैसों का थैला उठा, जल्दी। सरदार, गहने तो ठीक है, लेकिन रसोई में शादी के लिए लाया गया घी, बादाम और काजू का डिब्बा भी रखा है। जंगल में उबली सब्जियां खा खा कर पेट में चूहे कूद रहे हैं, इन्हें भी बोरी में भर लूं? शेरा भोलू के सिर पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहता है, अरे पेटू, तुझे हमेशा खाने की ही पड़ी रहती है। चल जल्दी कर, कल यहाँ शादी की शहनाई की जगह रोने की आवाजें आनी चाहिए। चलो जल्दी से हमारी गुफा में निकलो। चोर पलक झपकते ही लाल डिब्बा, पैसों का थैला और कुछ राशन लेकर घने जंगल की ओर भाग जाते हैं। कमरे में सामान बिखरा पड़ा है। रात में हुई चोरी का सबको पता चल गया है। चंपा जमीन पर बैठकर रो रही है। राज बहुत दुखी और परेशान खड़ा है। भैया, अब मेरी शादी कैसे होगी? उन दुष्ट चोरों ने घर का सारा गहना और शादी के लिए जोड़े हुए सारे पैसे चुरा लिए। आपने तो कहा था कुछ नहीं होगा। अब 30 दिन बाद बारात आनी है, मैं तो लूट गई। राज चंपा के सिर पर हाथ रखते हुए भावुक होकर कहता है, तू रो मत मेरी प्यारी बहना, मेरे अति आत्मविश्वास के कारण ऐसा हुआ है, लेकिन जब तक तेरा भाई जिंदा है तेरी आंखों में आंसू नहीं आने देगा। सबको पता है कि शेरा और उसका गिरोह पास के ही जंगल में कहीं छुपता है। मैं जाऊंगा और तेरा सारा सामान वापस लाऊंगा। नहीं भैया, वो लोग बहुत खतरनाक है। 6 लोग हैं, आप अकेले क्या कर लोगे? मुझे गहने नहीं चाहिए, आप बच जाओ। राज मुस्कुराते हुए कहता है, चंपा, ताकत से नहीं अक्ल से काम लूंगा। तू बस शादी की तैयारी कर, ये तेरे भाई का वादा है। राज जंगल में भटक रहा है। उसके कपड़े गंदे हो चुके हैं। सूरज सिर पर है और वो पसीने से लथपथ है। राज खुद से बातें करते हुए कहता है, हे भगवान, ये कैसा जंगल है? ना कोई गूगल मैप चलता है, ना कोई रास्ता पूछने वाला है। कल से कुछ खाया भी नहीं है। बहन से बड़ा बड़ा वादा तो कर दिया, लेकिन यहाँ तो मेरी ही बैटरी लो हो रही है। अचानक राज को चक्कर आता है। लगता है अब राज का सिस्टम शटडाउन हो रहा है। चंपा, मुझे माफ करना। राज बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। गुफा के अंदर बहुत सारा खजाना और राज के घर से चुराया हुआ सामान रखा है। शेरा एक बड़ी कुर्सी पर बैठा है और भोलू और उसके अन्य चोर बेहोश राज को उठाकर लाते हैं और जमीन पर पटक देते हैं। सरदार, जंगल में लड़का बेहोश पड़ा मिला, लगता है भूख से टपक गया था। क्या करे इसका? शेरा मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहता है, अरे बेवकूफ, हम 6 लोग दिन भर चोरी करके थक जाते हैं और फिर खुद ही ये उबला हुआ रूखा सूखा खाना बनाना पड़ता है। इसे अपना नौकर बना लो, ये हमारे बर्तन धोएगा और खाना बनाएगा। राज धीरे धीरे होश में आता है। वो आंखें खोलता है और सामने शेरा को देखता है। फिर उसकी नजर कोने में रखे चंपा के लाल रंग के गहनों के डिब्बे पर पड़ती है।
राज समझ जाता है कि ये वही चोर है। वो अपनी पहचान छुपा लेता है। शेरा जोर से कहता है, ए लड़के, क्या नाम है तेरा? राज डरने का नाटक करते हुए कहता है, जी मेरा नाम राज है सरकार। मैं रास्ता भटक गया था, मुझे मत मारना। मारेंगे नहीं अगर तू हमारे लिए अच्छा खाना बनाएगा। हमें उबली हुई सब्जियां खा खा कर घास फूस खाने वाली गाय जैसी फीलिंग आने लगी है। राज दिमाग लगाते हुए कहता है, खाना? अरे सरकार, मैं तो गांव का सबसे मशहूर बावर्ची हूँ। मेरे हाथ का खाना खा लेंगे तो उंगलियां क्या पूरी प्लेट ही चाट जाएंगे। राज कुछ दिनों से उनके लिए साधारण खाना बना रहा है। आज वो एक बड़ी योजना बनाता है। शेरा झुंझलाते हुए कहता है, राज, आज कुछ ऐसा बना जिसे खाकर आत्मा तृप्त हो जाए, कुछ मसालेदार। राज मुस्कुराते हुए कहता है, सरदार, आज मैं आपके लिए बनाऊंगा राज स्पेशल नवाबी चिकन बिरयानी। ऐसी खुशबू की मुर्दे भी उठकर खाने आ जाएं। लेकिन इसके लिए मुझे बहुत सारा चिकन, घी और मसाले चाहिए। भोलू लार टपकाते हुए कहता है, मैं अभी जंगल पार वाले बाजार से चुरा कर, अब मेरा मतलब है लेकर आता हूँ। गुफा में चारों तरफ बिरयानी की शानदार खुशबू फैली है। राज एक बहुत बड़े बर्तन में बिरयानी बना रहा है। सभी चोर लाइन लगाकर प्लेट हाथ में लिए हैं। राज मन ही मन सोचता है, मेरी बहन की शादी का सामान चुराते हो। आज तुम सबको ऐसा मजा चखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। और जोर से कहता है, सरदार, बिरयानी तैयार है। राज सबको प्लेट में भर भर कर बिरयानी देता है। चोर ऐसे खाते हैं जैसे जन्मों के भूखे हो। शेरा खाते हुए कहता है, वाह राज वाह, क्या बिरयानी है, मजा आ गया। ला एक प्लेट और ला। राज अपनी चाल चलते हुए कहता है, सरदार, एक बात बोलूं? अभी भोलू मुझसे धीरे से कह रहा था कि शेरा सरदार दिखने में ही बड़े हैं, लेकिन खाने में वो भोलू से हार जाएंगे। भोलू के मुंह में बिरयानी भरी है और वो कहता है, हाँ, मैंने कब कहा? शेरा गुस्से में और मजे लेते हुए कहता है, अच्छा भोलू, तेरी ये हिम्मत। राज, आज कंपटीशन हो जाए। ला भर भर के प्लेट ला, देखते हैं कौन ज्यादा खाता है। राज हंसते हुए कहता है, बिल्कुल सरदार, जो जीतेगा वो असली बाहुबली।